एलजेपी में चाचा की बगावत के बाद अब भतीजा चिराग पासवान एक्शन में है। चिराग ने चाचा पशुपति पारस को पार्टी से ही निकाल दिया और अब बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले चिराग। देखिए किस तरीके से चिराग का ये पूरा एक्शन भरा दिन रहा है। चाचा की बगावत के बाद अब चिराग पासवान एक्शन में है। बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं तो अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। चिराग की आशीर्वाद यात्रा 5 जुलाई को हाजीपुर से शुरू होगी। हाजीपुर वही सीट है जहां से चाचा पशुपति पारस सांसद है। देखिए, वो जब कोई आप किसी दूसरे की सोच से जब आप चलते हैं तो आपकी सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। अगर मुझे लगता है अगर चाचा अपनी सोच से ही चलते तो शायद वो ये कदम ही नहीं उठाते, बट जब आप दूसरों से गाइडेड होते हैं तो कई बार आप गलत निर्णय लेते हैं और जो उन्होंने लिया। बट मुझे खुशी इस बात की है कि ना सिर्फ संगठन का साथ बल्कि बिहार की पूरी जनता का साथ जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में मुझे मिला है, इसीलिए मैं आशीर्वाद यात्रा पे मैं निकल भी रहा हूँ। जनता के बीच जाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता को कुछ कहने समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब देख रहे हैं। जब अपने धोखा देखे हैं तो दुख तो होता ही है, पर ये बात जनता भी देख रही है और उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस यात्रा से चुनाव आयोग तक, कोर्ट तक, न्यायालय तक, जहाँ तक जाना पड़े मैं जाने को तैयार। एलजेपी के असली बॉस कौन है, इसकी लड़ाई चाचा और भतीजे के बीच जारी है। इस बीच चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक में चिराग को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और चाचा पशुपति पारस को चिराग ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। जो निष्कासित सदस्य हैं उनका पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर अधिकार जताना और उसके तले अपनी बातों को रखना, उसकी घोर निंदा की गई है। उसका विरोध किया गया है यहाँ पर कि जो निष्कासित लोग हैं वो पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं करें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए चिराग ने चाचा को दिखाने की कोशिश की कि आज भी एलजेपी की असली कमान उनके हाथ में ही है, क्योंकि एलजेपी के ज्यादातर नेता अब भी चिराग के साथ खड़े हैं। हालांकि पशुपति पारस भी दम भर रहे हैं कि एलजेपी के असली नेता वही है। बोलने का यह अधिकार है और यदि वो बोलते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन देश और पार्टी ये दोनों चलता है संविधान के तहत। देश का संविधान क्या कहा उसका अनुकरण माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ। हम लोगों की बात वो गंभीरता से सुने, अपने सचिवालय में इसको दिए और सचिवालय के द्वारा आदेश निर्गत हुआ, नोटिफिकेशन हुआ कि अब चिराग पासवान जी संसदीय दल के नेता नहीं रहेंगे, पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता रहेंगे। कल उन्होंने क्लियर भी कर दिया। उसके तहत 17 जून को पटना में मेरा चुनाव हो गया और चुनाव में मैं निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुआ। कोई दूसरे को यदि उम्मीदवार होते जिनको जाकर नामांकन करना चाहिए था। अब देखना है कि चाचा भतीजे की सियासी जंग का अगला कदम क्या होता है और कौन एलजेपी का असली बॉस साबित होता है। टीम न्यूज़ नेशन।